इस वीडियो में हम लोग आज बात करेंगे नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम से रिलेटेड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो कि मेरा पाकिस्तान मेरा घर स्कीम के ज़रिए से एक हाउसिंग लोन प्रोवाइड किया जा रहा है उन लोगों को जो लोग अपना घर ख़रीदने की इस्तात नहीं रखते और बहुत मुश्किलात का सामना करते हैं अपनी ज़िंदगी के अंदर। उनके हवाले से ये स्कीम लॉन्च की गई, लेकिन उनको इस स्कीम से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन उसके ऊपर हम गाहे बगाहे इसके मसाइल के ऊपर नई नई वीडियोस बनाते रहते हैं और जो ज़्यादा मसाइल दरपेश आते हैं उनको एड्रेस करते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम्स ख़त्म हो सकें और वो तबका, वो लोग, वो कम्युनिटी इससे फ़ायदा उठा सके जिसके लिए एग्जैक्टली ये जो है वो स्कीम लॉन्च की गई है। तो आज की वीडियो में हम स्पेसिफिकली बात करेंगे एक टायर के बारे में जो 10 मिलियंस का टायर है कि आप 10 मिलियंस का लोन किस हैसियत में अप्लाई कर सकते हैं, उसकी एलिजिबिलिटी क्या है, उसको डिटेल से देखेंगे क्योंकि हम सिर्फ आज स्पेसिफिकली एक टायर के बारे में बात करेंगे और वो सबसे बड़ा टायर है इस स्कीम का। उस बड़े टायर के अंदर क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं, क्या आप में से कोई भी उसके अंदर अप्लाई कर सकता है और अगर अप्लाई कर सकता है उसकी क्या एलिजिबिलिटी हो सकती है और आगे आने वाले सालों के अंदर उसके साथ इस स्कीम के अंदर क्या क्या मुश्किलात पॉसिबल जो है वो पेश आ सकती हैं, उन तमाम चीज़ों को डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो 1 करोड़ रुपये अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं इस स्कीम के जरिए से तो आपको ये वीडियो पूरी देखनी चाहिए। सो मैं हूं हैदर भट्ट और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको इसी तरीके से इंपॉर्टेंट वीडियोस हमारे चैनल के जरिए से मिलती हैं। वेलकम बैक टू द वीडियो अगेन। इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं 1 करोड़ रुपए के टायर के लिए अगर आप इस स्कीम के ज़रिए से अप्लाई करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको इसकी कंडीशंस पता होनी चाहिए कि आपका घर किस किस्म का होना चाहिए, उसका कवर्ड एरिया कितना होना चाहिए और उसके ऊपर आपको कितनी स्पेसिफिकली कंस्ट्रक्शन की इजाज़त होगी और तमाम की तमाम चीज़ें मार्कअप के हवाले से भी आपको बताएंगे। सबसे पहले चलते हैं उनकी डिटेल्स की तरफ कि 10 मिलियन रुपीज़ यानी 1 करोड़ रुपए के लोन के लिए आपको किस किस्म का घर जो है वो तलाश करना चाहिए। सबसे पहला पॉइंट, जो आपने घर लेना है वो कम से कम 250 स्क्वायर यार्ड्स पर मुश्तमिल होना चाहिए, जो कि 10 मरला आमतौर के ऊपर हम इसको आम ज़बान में जान सकते हैं। तो सबसे पहले आपका जो घर है वो 10 मरले का घर होना चाहिए। मैं सिर्फ उसके कवर्ड एरिया की बात नहीं कर रहा, मैं पूरी उस ज़मीन की, उस प्लॉट की बात कर रहा हूँ कि वो 10 मरले का होना चाहिए। उसके बाद जो स्टेप आता है दोस्तों वो कंस्ट्रक्टेड एरिया का आता है, यानी उसके अंदर आप कितनी कंस्ट्रक्शंस कर सकते हैं। तो पहले गवर्नमेंट ने इसके अंदर जो हमें अलाउ किया हुआ था स्कीम के ज़रिए से दोस्तों वो तकरीबन 1250 स्क्वायर फीट के ऊपर आप अब जो है वो कंस्ट्रक्शन कर सकते थे 10 मरले के प्लॉट के अंदर। लेकिन अब थोड़ी सी रिलैक्सेशन आपको जैसे मालूम है कि आई है कि गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा चीज़ें रिव्यू की हैं क्योंकि इसके अंदर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस आ रही थी। बैंक्स की तरफ से भी शिकायत गवर्नमेंट की तरफ गई कि जो कंडीशंस हैं स्कीम की वो बहुत ज़्यादा टेंस हैं उन लोगों के लिए जो इस स्कीम से फ़ायदा उठाना चाहते हैं। लोगों ने अपनी तमाम की तमाम रिजर्वेशन है वो बैंक को इन्फॉर्म की और बैंक ने आगे उनको ट्रांसफ़र किया स्टेट बैंक की तरफ। तो जो दूसरा टायर उन्होंने इसके लिए अनाउंस किया उसमें थोड़ी सी उन्होंने चेंजिंग की। पहले 1250 स्क्वायर फीट था और अब ये 2000 स्क्वायर फीट पर मुश्तमिल है, यानी आप 2000 स्क्वायर फीट के अंदर आप वो कंस्ट्रक्शन की जो है वो एरिया ले सकते हैं और आपकी शर्त ये होनी चाहिए कि आपका जो मकान है वो 10 मरले पर मुश्तमिल होना चाहिए। उसके अलावा सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ दोस्तों ये कि उसके अंदर हाउसिंग प्राइस की जो एक लिमिटेशन लगाई गई थी पहले तकरीबन कुछ लाख, तकरीबन गवर्नमेंट ने इससे पहले जो स्कीम अनाउंस की उसके अंदर इसकी एक लिमिट लगाई हुई थी। मुझे अब याद नहीं है कि वो क्या थी, लेकिन कुछ लाखों में जो वो थी आई थिंक सो 50 लाख या 60 लाख रुपए के करीब इस घर की कीमत लगाई गई थी कि इससे ज़्यादा कीमत का घर नहीं होना चाहिए। लेकिन अब जो है वो गवर्नमेंट ने ये कह दिया कि इसके अंदर किसी भी किस्म की कोई लिमिट नहीं है, उस घर की जितनी मर्जी प्राइस हो आप वो घर ले सकते हैं और उसके ऊपर जो है वो आपको 1 करोड़ रुपए का जो है वो लोन दिया जा सकता है। उसके अलावा अगर बात कर लें इसके मार्कअप्स के लिहाज से तो पहले 5 सालों के अंदर आपको 7% मार्कअप अदा करना पड़ेगा। उसके अलावा अगले 5 सालों के लिए आपको 9% के हिसाब से मार्कअप अदा करना पड़ेगा और अगले 5 साल जो 10 साल से प्लस का आपका जो है वो ड्यूरेशन हो जाएगा आपको उसके अंदर तकरीबन 1 साल कायबोर प्लस 4% के हिसाब से आपको ये तमाम के तमाम अपनी इंस्टॉलमेंट्स पे करनी पड़ेंगी। अब बात कर लेते हैं कि अगर आपने 1 करोड़ रुपए की रकम अप्लाई करनी है लोन के लिए तो आपको ये बात जहन में रखनी चाहिए कि आपकी सैलरी कितनी होनी चाहिए और आपको ये बात भी जहन में रखनी चाहिए कि आपकी उस सैलरी का वो कितना परसेंट जो है वो उसकी इंस्टॉलमेंट बनेगी, तब जाकर कहीं आपका लोन जो है वो अप्रूव किया जाएगा। आपको यहाँ पे एक पिक्चर दिखाई दे रही होगी यहाँ पर कि यहाँ पर आप
देख सकते हैं। यहाँ पर सबसे पहले आपको बताया गया मंथली नेट इनकम के बारे में, उसके बाद आपको फाइनेंसिंग अमाउंट, प्रॉफिट रेट, टेन्योर और मंथली पेमेंट्स के बारे में बताया गया। सबसे पहले हम अपनी इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में देखेंगे कि हमें 10 मिलियन यानी 1 करोड़ रुपए के लोन के ऊपर फोकस करना है, तो कम से कम इसके अंदर आपकी मंथली इनकम बताई गई है। ये मैं आपको बताता चलूँ, ये जो मैं आपको टर्नओवर दिखा रहा हूँ ये आपका 10 साल पर मुश्तमिल होगा और इन 10 सालों के अंदर आपने जो है वो ये तमाम की तमाम इंस्टॉलमेंट्स अदा करनी है। तो अगर आप 10 साल के लिए 1 करोड़ रुपए का लोन अप्लाई करना चाहते हैं तो आपकी जो मंथली इनकम है दोस्तों वो तकरीबन 2.5 लाख से ज़्यादा बताई जा रही है। तकरीबन 2,98,018 रुपये आपकी जो है वो सैलरी होनी चाहिए। और उसके अलावा दोस्तों आपको ये बताते चलें कि इसका प्रॉफिट रेट आप 7% के हिसाब से ये अदा करेंगे और इसकी मुमकिना जो इंस्टॉलमेंट बनेगी कम से कम जो है वो 50% कह सकते हैं 45 से 50% के दरमियान बनेगी, वो तकरीबन 1,16,108 रुपये बनेगी। तो आपने हमेशा ये जहन में रखना है कि आपकी सैलरी का 45 to 50% के हिसाब से ही आपकी इंस्टॉलमेंट बननी चाहिए। अगर आपकी सैलरी कुछ इस पैरामीटर में फॉल कर रही है कि आपकी सैलरी 50,000 या फिर 45-50 हज़ार रुपये के घूम रही है तो आपकी जो इनकम होगी वो इसका 50% तो कभी भी अदा नहीं कर सकती। तो आप 1 करोड़ रुपए के अंदर फॉल नहीं करें, यानी आप 1 करोड़ रुपए के फिर अंदर अप्लाई नहीं कर सकते। किस ड्यूरेशन के अंदर, मैं सिर्फ और सिर्फ आपसे 10 साल ड्यूरेशन की बात कर रहा हूँ। सो अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं 1 करोड़ रुपए के लोन के लिए और उसकी आप ड्यूरेशन रखना चाहते हैं तकरीबन 20 साल, तो आपको याद रखना चाहिए कि आपकी सैलरी की जो रकम है वो तकरीबन 1,72,279 रुपये बनती है। इससे कम सैलरी के ऊपर आप 20 सालों के लिए 1 करोड़ रुपए का लोन अप्लाई नहीं कर सकते। और इसकी मुमकिना जो इंस्टॉलमेंट बनेगी दोस्तों तकरीबन 77,530 रुपये बनाई जाएगी। और अगर आपकी ये सैलरी इतने इंस्टॉलमेंट को जस्टिफाई करती है तो आप बिल्कुल इसके लिए अप्लाई करें और आपका होपफुली जो है वो लोन जो है वो अप्रूव किया जाएगा। लेकिन अगर आपकी सैलरी इस पैरामीटर में फॉल नहीं करती तो काइंडली अप्लाई करने की कोशिश ना कीजिए, क्योंकि आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट होगी। इससे बेहतर है कि आप कोई और टायर देख लीजिए जिसके अंदर आप बिल्कुल फिट बैठते हैं। अगर आप 1 करोड़ रुपए के टायर के अंदर नहीं आ रहे तो नो प्रॉब्लम, बाकी 2-3 टायर और मौजूद हैं, आप उसको भी रिव्यू कर सकते हैं ताकि आपके लिए आसानी पैदा हो और आप लोन अप्रूवमेंट की तरफ जा सकें। सो दिस वाज द शॉर्ट वीडियो अबाउट द 1 करोड़ रुपीस लोन। अगर आप 1 करोड़ रुपए का लोन अप्रूव करवाना चाहते हैं तो इस किस्म की शराइत मैंने आपके सामने रखी है, इसको अपने ध्यान से देखना है। होपफुली आपका लोन जो है वो अप्रूव हो जाएगा। दिस इज अदर बट साइनिंग ऑफ फ्रॉम अदर वीडियो चैनल। कीप सब्सक्राइबिंग। अल्लाह हाफिज़।